आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल व्हीकल आउट प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ गाइस। तो जैसा कि आजकल हम लोग जो वायरलेस डिशेज़ हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लाइट बीम का यूज़ किया हुआ है। तो कल हमने क्या किया था, जो लाइट बीम थी हमारी M5 थी, हमने उसको AP मोड पे क्या किया था, चेंज किया था। तो आज क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी लाइट बीम को स्टेशन मोड पे किस तरह। तो सिंपल तरीकाकार क्या है, आपको मैंने पहले बताया था। आपने वाईफाई में जाने के बाद आपने क्या कर देना है, इसकी चेंज एडाप्टर ऑप्शन में आकर ईथरनेट में जाकर इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देना है, चेंज। मतलब इसके जो पहले ये डायनामिक दे रहा है, अब इसको स्टैटिक आईपी आपने दे दिया। अब जो आज हम अपने डिशेस के लिए यूज़ करते हैं आईपी, वो होता है 10.5.100.256। इसलिए देख रहा हूँ इसमें सारी डिशें आ जाएंगी और गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो हमारी डिश है उसको मैं यहाँ पर ओपन करने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो देखें जी, मैं इसको इंटर कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरी डिश क्या होगी, ऑन होगी। अब देखें यहाँ पर ये मुझसे यूज़र नेम मांगेगी और पासवर्ड मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, डायल अप कर लेता हूँ। एक मिनट जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको डायल अप करता हूँ। अच्छा जी, देखिए जी, यहाँ पर ये हमने क्या कर लिया, अपने डिश को ओपन कर लिया। अब देखें ये ऑलरेडी ये डिश क्या है, स्टेशन मोड पे लगी हुई है। सिंपल तरीका कार है, आपने वायरलेस में आ जाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, वायरलेस मोड पे आकर इसको स्टेशन में सिलेक्ट कर देना है। आपने ये याद रखना है, इसको आपने अनेबल लाजमी करना है। WDS को मतलब ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड को अनेबल लाजमी करना है आपने। उसके बाद ये SSID जो दी हुई है, अब यहाँ पर आकर आपने सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, साइट सर्वे करेगा और जो डिशें आपकी मतलब आ रही होंगी इसके सामने, ये उसे क्या कर लेगा, जो मतलब आपके करीब जो आ रही होंगी डिशेज, उनको ये स्कैन करेगा। अब देखें ये स्कैन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जो इसको स्कैनिंग में आएंगी डिशेज, ये उनको क्या करेगा, अपने सामने क्या करेगा, स्कैन कर रहा है। अब ये स्कैन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा स्कैनिंग में। जो डिशें इसके सामने आएंगी ये उसको क्या करेगा। अब देखें जी, यहाँ पर एक डिश आई है APDD के नाम की, जिसकी सिग्नल स्ट्रेंथ 90 आ रही है। और देखें जी, ये 90 सिग्नल मतलब बहुत ही वीक तरीन सिग्नल है ये। इस पे हमारी डिश मतलब कि हम डाटा नहीं चला सकते। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। अब मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई पड़ी है, तो यहाँ से जब आप इसको यहाँ पर करके आपने इसको क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आप जब इसको अब मैंने देखें DGK3 के साथ ये मेरी ऑलरेडी कनेक्ट थी, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्री, लाइसेंस, ये हर चीज़ है। चैनल विड्थ मैंने आपको कल बताया था, आपने ऑटो रखनी है, ये खुद ब खुद मतलब सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इसकी जो एंटीना की DP यहाँ पर चेक करके आपने इसको क्या कर देना है, 25 dBm कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होता है। जो आपने यहाँ पर डिश को अटैच किया है वहाँ पर, यहाँ पर आपको उसका पासवर्ड शो करवाना है। पासवर्ड शो कराने के बाद आपने इसको क्या करना है, चेंज और अप्लाई चेंज करना है। यहाँ पर ये आपकी क्या होगी है, डिश स्टेशन मोड के साथ कनेक्ट होगी है। नेक्स्ट आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर अगर आप अपनी डिश का मतलब कि आप कहते हैं कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, कि मतलब कि मैं IP चेंज करके बनूंगा, तो हम जो करते हैं वो 10.5.100.7 मतलब कि इसकी डिश का IP हमने इस डिश को दिया हुआ है, ये इसका सबनेट मास्क है और गेटवे दिया हुआ है। तो ये हमने लिख दिया। अगर आप अपने मतलब हिसाब से आप IP एड्रेस देना चाहते हैं अपनी डिशेस को, तो आपने क्या कर लेना है, वही लिख लेना है। नेट मास्क भी खुद ब खुद आ जाएगा, गेटवे भी लिख लेना है, चेंज कर देना है। आपने इसको अप्लाई कर देना है। एडवांस सेटिंग में आप ये जाकर अब आ जाएंगे आप सिस्टम में आकर आपने जस्ट अपनी डिवाइस का नाम क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जिसके नाम की डिवाइस लगा रहे हैं उसको आपने यहाँ पर लिख कर चेंज कर देना है और यहाँ पर लास्ट में अप्लाई कर देना है। तो ये था सिंपल तरीका कि आप मतलब क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिश है उसको स्टेशन मोड के साथ मतलब किस तरह हम अटैच कर सकते हैं, स्टेशन मोड में कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पर ये 1 मिनट लेगा, 1 मिनट के बाद अटैच करने के बाद क्या कर देगा, आपको यहाँ पर वो आपको डाटा शो करवाना पड़ जाएगा। मतलब कि सिग्नल स्ट्रेंथ देगा, यहाँ पर आपको CCQ देना शुरू कर देगा और यहाँ पर TX RX भी दे। कनेक्ट करके आपने अपने PC के साथ देख लेना है कि कितना डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो
तो ये थी सिंपल सेटिंग दी कि किस तरह हम अपनी जो लाइट बीम M5 है उसको क्या कर सकते हैं, स्टेशन मोड को AP मोड से अटैच कर सकते हैं। सिंपल तरीका कार है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखना है कि आपका ये जो लैन पोर्ट ये 100 Mbps होना ज़रूरी है। अगर ये 10 आ रही है तो समझे आपकी जो लैन है उसमें कोई ना कोई इशू आ रहा है, कनेक्टर चेंज करें आप कर सकते हैं, या आपको तार चेंज करनी पड़ेगी। ये मेन चीज़ क्या करना है। दूसरा CC की आपका 100 के करीब होना चाहिए, कम ना हो। इससे ये है कि आपकी क्लाइंट कनेक्टिविटी क्वालिटी को ये बताता है। उसके बाद सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी तकरीबन 50 से ऊपर और तकरीबन 60 से कम होनी चाहिए, 60 या 65 से कम होनी चाहिए। ये आपकी बेस्ट सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। तो ये थी सिंपल आपकी मतलब कि वीडियो में कि जो मैंने आपको बताना था कि किस तरह हम अपने लाइट बीम M5 को स्टेशन मोड में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मसला हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।